सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। इस शो के अगले एपिसोड में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जया प्रदा बतौर मेहमान पहुंची। मेकर्स ने इंडियन आइडल 12 का एक नया प्रोमो भी रिलीज किया, जिसमें साइली कामले ने तो हदें ही पार कर दी। जी हाँ, साइली कामले ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस देखकर जया प्रदा की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। साइली गोरी है कलाइयां गाना गाती नजर आ रही है। प्रोमो में साइली का गाना सुनते ही जया प्रदा उनकी तारीफों के फूल बांधती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद तो शो के जज हिमेश रेशमिया ने साइली कामले की जो तारीफ की, उसके बाद तो साइली का हौसला डबल हो गया। साइली के लिए हिमेश ने कहा, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें इस शो से कोई निकाल ही नहीं सकता। आपको बता दें, पवनदीप और आशीष कुलकर्णी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सारी लाइमलाइट और सारे मौके साइली को मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि साइली ही इंडियन आइडल 12 की विनर की बाजी मार ले जाएं, क्योंकि पवनदीप के बाद अगर दूसरा नाम कोई था तो वो था अरुणिता का। लेकिन अरुणिता ने जब से मोहम्मद दानिश के साथ परफॉर्म दी है, तब से उनका लेवल और ज्यादा गिर गया है और फैंस इस वक्त साइली के गानों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यूं कहें कि एकदम से इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट का खेल ही पलट गया। जहां पवन और अरुणिता का नाम होता था, अब वहां साइली का शोर हो रहा है। वेल, आप किसे विनर बनाना चाहेंगे? आप भी अपनी राय जरूर दें। देश में खतरनाक बीमारी ने हर किसी की कमर तोड़ कर रख दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है। इंडियन आइडल 12 के सेट से एक और बुरी खबर सामने आ गई है। शो के एक और टैलेंटेड कंटेस्टेंट को बीमारी ने घेर लिया है और इसके बाद शो के बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अब ऐसी खबरें आ रही है कि अब ये बीमारी सेट के बाकी लोगों को घेरे, उससे पहले सेट पर ताला लगा देना चाहिए, भले ही टीम को वीडियो कॉल के जरिए शूटिंग जारी रखनी पड़े। शो के टॉप 5 में आने वाले कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। इससे पहले शो के सबसे टैलेंटेड सिंगर पवनदीप राजन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। वो लंबे वक्त से क्वारंटाइन में हैं और इन दोनों से पहले 3 और कंटेस्टेंट इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके थे और उन्हें घर भी भेज दिया गया और अब बाकी कंटेस्टेंट की जान का खतरा भी सता रहा है। लोग अरुणिता कांचीलाल की भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि पवन और आशीष के बाद तीसरी टॉप कंटेस्टेंट अरुणिता कांचीलाल मानी जा रही हैं। अगर अरुणिता इस बीमारी की शिकार हुई तो यकीनन सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लोगों की उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी, क्योंकि लोग पवनदीप को तो खो ही चुके हैं और अब अरुणिता को नहीं खोना चाहते हैं। आपको बता दें, पवनदीप और आशीष दोनों रूममेट हैं। दोनों एक साथ उठते बैठते थे और यही वजह है कि आशीष की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वो भी पवनदीप राजन के साथ एक ही रूम में क्वारंटाइन है। इस वीकेंड शो पर आशीष भी क्वारंटाइन होकर परफॉर्मेंस देते नजर आए। इससे पहले पवनदीप राजन भी बंद कमरे से परफॉर्मेंस दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अभी भी कई और कंटेस्टेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। दरअसल बीते 15 दिनों में बीमारी ने पूरे देश में कहर बरपाया हुआ है। महाराष्ट्र में दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में मिनी लॉकडाउन लगा दिया है और राज्य में हर तरह की शूटिंग पर बैन लगा दिया है। बात करें इस सीजन की तो फिलहाल शो में 9 सिंगर्स बचे हैं, जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, हनमुख प्रिया, सवाई भट्ट, अरुणिता कांचीलाल, अंजलि गायकवाड़, निहाल तारो, साइली कामले और आशीष कुलकर्णी बचे। फिलहाल शो से कुल 5 सिंगर्स बाहर किए जा चुके हैं, जिसमें साहिल, सम्यक, गिरीश, सिरीशा, अनुषा बनर्जी और नचिकेते लेले शामिल हैं। आप बताइए, आप पवनदीप या अरुणिता कांचीलाल में किसे विनर बनाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 के नंबर 1 कंटेस्टेंट पवनदीप राजन जो इन दिनों होटल के कमरे में 4 दीवारों के बीच बस सोचा विचारी कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते और न जाने इस कमरे में पवनदीप को कब तक रहना पड़ जाए। ऐसे में पवनदीप अकेलेपन को मिटाने के लिए अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। पवनदीप ने जो वीडियो शेयर की है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इस वक्त अपने घर, परिवार और गांव में बिताए दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। पवनदीप के अकेलेपन को उनके फैंस समझ रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। खैर, हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो इस वक्त पवनदीप ने शेयर कर सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जी हाँ, पवनदीप ने बस ड्राइव करते हुए वीडियो शेयर की है। पवनदीप उन रास्तों पर बस चला रहे हैं जिन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पवनदीप ड्राइविंग में काफी एक्सपर्ट हैं। वो पहाड़ों पर घुमाऊ रास्तों पर बस चलाते देखे जा रहे हैं। कमाल की ड्राइविंग कर रहे हैं। बस के स्टीयरिंग को तो वो ढोलक की तरह चला रहे हैं। इस बीच पवनदीप के हाथों पर भी नजर गई और लोगों ने वो देखा जो अब तक नहीं देखा था।
जी हाँ, पवनदीप के हाथ को गौर करेंगे तो उनके हाथ में 2 अंगूठे दिखाई दे रहे हैं। जैसे सुपरस्टार ऋतिक रोशन के हाथ में 2 अंगूठे हैं, ठीक वैसे ही पवनदीप के हाथ में भी 2 अंगूठे हैं। पवनदीप से लोग उनके इस बर्थ मार्क के बारे में भी पूछ रहे हैं, साथ ही उनके ड्राइविंग की तारीफ कर रहे हैं। पवनदीप के इस वीडियो के बैकग्राउंड में गदर फिल्म का मैं निकला गड्डी लेकर गाना भी बज रहा है। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि क्या पवनदीप सब काम तुम ही कर लोगे, मेरे लिए तो कुछ काम छोड़ दो। पवनदीप इतने इंटेलिजेंट हैं, वो उनकी इस वीडियो से साफ पता लग रहा है। जैसे उन्होंने अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाया, ठीक ऐसे ही ये वीडियो इस वक्त उनकी खूब सुर्खियों में है। फिलहाल तो दर्शक यही चाहते हैं कि पवनदीप ही इंडियन आइडल 12 के विनर बने, लेकिन उनकी किस्मत ही तय करेगी कि उनकी जगह कहां पर है। आप किसे विनर बनाना चाहते हैं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पवनदीप राजन लगातार चर्चा में बने हैं। वो अपनी आवाज से तो पहले ही सुर्खियों में थे कि अब वो अपनी बीमारी और मां को लेकर भी चर्चा में है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पवनदीप खतरनाक बीमारी की वजह से होटल के रूम में क्वारंटाइन है। जब से ये बात उनकी मां को पता चली है, वो बुरी तरह घबरा रही हैं। वो बेहोश भी हो चुकी हैं। बेटे की इस खबर ने मां को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये बात तब पता चली जब आज पवनदीप ने अपनी मां के जन्मदिन पर उनकी फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी। पवनदीप इस मुश्किल की घड़ी में भी अपनी मां के बिल्कुल पास दिखे। बेशक उनकी मां भी बेटे की एक झलक देखने के लिए तरस रही होंगी, क्योंकि काफी वक्त होने जा रहा है पवनदीप अपनी मां से बहुत दूर है और वो मां से अभी तक मिले भी नहीं है। हाल ही में स्पेशल मां एपिसोड में पवनदीप की मां भी शो में शामिल हुई थी। उस दौरान पवनदीप अपनी मां से आखिरी बार मिले थे और तब से वो अब तक नहीं मिले। पवनदीप ने कुछ दिनों पहले ही अपनी मां से फोन पर बात की थी, लेकिन उनकी मां को क्या पता कि उनका बेटा ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा। बीमारी की वजह से पवनदीप सेट पर आकर गाना भी नहीं गा पाए। ऐसे में मां का हौसला भी खत्म होता जा रहा है, वो भी हिम्मत तोड़ने लगी है। आज का दिन पवनदीप के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज उनकी मां का जन्मदिन है। अपनी मां के जन्मदिन पर पवनदीप ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखकर मां को जन्मदिन की बधाई दी। पवनदीप की मां का नाम सरोज राजन है और वो इंडियन आइडल के मां स्पेशल एपिसोड में सेट पर नजर आई थी। मां के जन्मदिन पर पवनदीप राजन ने अपनी वही फोटो शेयर की और लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएं मम्मी, आपसे बहुत प्यार करता हूं। वहीं पवनदीप की बहन ज्योतिदीप राजन ने भी मां के जन्मदिन पर विश किया। ज्योतिदीप ने मां के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे ईजा। बता दें, कुमाऊं भाषा में ईजा का मतलब मां होता है। वही बात शो की करें तो इस वक्त 12वें सीजन में कुल 9 सिंगर्स बचे हैं, जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, षणमुख प्रिया, आशीष कुलकर्णी, अरुणिता कांचीलाल, सवाई भार, साइली कामले, अंजलि गायकवाड़ और निहाल तारो बचे हैं। अब तक शो से कुल 6 लोग बाहर किए जा चुके हैं। शो से निहाल तारो और अंजलि में से किसी एक सिंगर का पत्ता कटने वाला है। वैसे आप किसे विनर बनाना चाहते हैं, आप भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।